नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 अपडेट। पदक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचा हरियाणा, 9 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल जीते। विदेशी धरती हो या फिर देश की धरती, हरियाणा हर जगह अपना परचम लहराता रहा है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा ने अपना दबदबा कायम किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा पहुंच गया है। बता दें कि 9 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल के साथ हरियाणा टॉप पर है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की याद में हरियाणा में बनेगा म्यूजिक स्कूल और पार्क। दिग्विजय चौटाला ने किया बड़ा ऐलान। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला रविवार को पंजाब पहुंचे। यह उन्होंने पार्टी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलकर शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स बंधाया। इसके साथ ही पार्टी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाने वाले गायक सिद्धू मूसेवाला की याद में हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली में एक पार्क और म्यूजिक स्कूल बनाया जाएगा। हरियाणा में सोना चांदी के दामों में आई गिरावट, जानिए आज का ताजा भाव। सोमवार को हरियाणा में सोने चांदी के भाव जारी कर दिए गए हैं। ताजा भाव के अनुसार सोना चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, आज के भाव के मुताबिक सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोने की कीमत अब 53,800 पहुंच गई है। वहीं 1 किलो चांदी के रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार में चांदी में 500 रुपए की गिरावट आई है। चांदी के दाम की बात करें तो 66,300 रुपए प्रति किलोग्राम पहुँच गए हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 शार्प शूटर्स की हुई पहचान, फैन बनकर रैकी करने वाला भी अरेस्ट। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पंजाब पुलिस ने 8 शार्प शूटर की पहचान कर ली है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सभी शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस को पूरा शक है कि इन्हीं ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने मानसा से केकड़ा नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसने फैन बनकर मूसेवाला की रैकी की थी। उसने ही शार्प शूटर को मूसेवाला की पल पल की मूवमेंट दी थी। इधर शार्प शूटर की पहचान होते ही चारों राज्यों की पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है और साथ ही इन्हें हथियार और गाड़ियां देने, मर्डर से पहले इन्हें रोकने के लिए जगह उपलब्ध कराने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। केकड़ा ने ही शार्प शूटर को बताया था कि मूसेवाला थार जीप में जा रहे हैं और साथ में गनमैन भी नहीं है। इसके बाद थोड़ी दूर पर पहुंचते ही मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है। SC वर्ग के युवाओं के लिए खुशखबरी, अब UPSC की फ्री कोचिंग देगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं को अब हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ UPSC की तैयारी कराएगा। दरअसल विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत देश भर में चयनित SC वर्ग के युवाओं को UPSC व मुख्य परीक्षा की निःशुल्क यानी फ्री कोचिंग दी जाएगी। बता दें कि देश के 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डैश का 2022 से संचालन शुरू किया गया है, जिसमें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ भी शामिल है। हरियाणा मौसम अपडेट। 9 जून तक सहने होंगे लू के थपेड़े, जानिए आगे कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। हरियाणा में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 9 जून तक लोगों को ऐसे ही भीषण गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। 9 जून के बाद मौसम में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। प्रदेश में जून के आखिर या फिर जुलाई की शुरुआत में मानसून पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 9 जून तक लू चलने के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। निकाय चुनाव से पहले जेजेपी में उठे बगावत के सुर, रजनी अरोड़ा लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। सभी दलों के उम्मीदवार लोक लुभावन वादे कर वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जींद से जेजेपी प्रत्याशी रजनी अरोड़ा की बगावत ने पार्टी और गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। चुनाव से ठीक पहले रजनी अरोड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतर गई है। इसी बीच जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने जींद पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम साबित रही। सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। अगर आप भी कार के मालिक हैं तो यह खबर आपके लिए काफी राहत दे सकती है, क्योंकि अब आपको कुछ हाईवे पर टोल टैक्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राज्य में निजी वाहनों पर लगने वाले टोल टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि कॉमर्शियल वाहनों पर पहले की तरह ही टोल वसूला जाता रहेगा। जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी हाईवे पर सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा। आम जनता की परेशानी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
भारत के एक फैसले ने बाजार में तहलका मचा दिया है, जिससे गेहूं के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। या ये कहना भी ठीक रहेगा कि गेहूं के भाव में आग लग गई है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का कहना है कि यूक्रेन संकट के कारण पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें तेज थी और भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कीमतों में अब और इजाफा हो गया है। भारत के एक फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तहलका मचा दिया है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव में तेजी आई है। दूसरी तरफ भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत में और ज्यादा उछाल आ गया है। यूपीआई पेमेंट अपडेट। यूपीआई यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब तत्काल मिलेगी ये सुविधा। अगर आप भी यूपीआई आईडी से पैसे का लेन देन करते हैं तो एक खबर आपको जानना जरूरी है। यूपीआई के तहत अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है या अटक जाता है, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई के लिए रियल टाइम पेमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम तैयार हो रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट मोड है। यह सिस्टम सितंबर 2022 तक लागू हो जाएगा। इन ऐप फीचर से लगभग 80 से 90% पेमेंट फेलियर को रियल टाइम में समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 3 महीनों में ग्राहकों को अब बैंक को कॉल करने या फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस अपने ऐप पर यूपीआई हेल्प प्राप्त करें और डिस्प्यूट रियल टाइम में ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा और सितंबर के अंत तक कम से कम 90% यूपीआई फेलियर को रियल टाइम में हल कर लिया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।